दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी इस्राएल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। मगर इस बार ईरान का आत्मविश्वास सर चढ़कर बोल रहा है, उसकी तैयारी पूरी है और वो इस्राएल को दो मोर्चों पर घेरने को तैयार है। सबसे बड़ी बात, उसे चीन से जिस तरह से हथियारों की मदद मिल रही है, उसका कॉन्फिडेंस इस वक्त आसमान पर है दोस्तों। यही नहीं, रूस भी बहुत ही गुप्त तरीके से ईरान की मदद कर रहा है और इन तमाम मुद्दों की मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे बड़ी बात, वो तमाम इस्लामिक देशों की घेराबंदी कर रहा है, सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस्राएल को इस बार दो मोर्चों का सामना करना पड़ सकता है, एक तो सीधे ईरान, और हो सकता है, और यह बहुत बड़ा इफ है, अगर है, और हो सकता है कि उसे कई इस्लामिक देशों के विरोध का सामना करना पड़े। मगर सबसे बड़ी बात, क्या इस्लामिक देशों को एकजुट करने की जो ईरान की कोशिश है वो कामयाब होगी? क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। क्या इस मुलाकात के कुछ मायने हो सकते हैं? क्या ईरान को पाकिस्तान की तरफ देखकर मदद की उम्मीद करनी चाहिए, वो पाकिस्तान जिसने डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए? क्या वो ऐसे पाकिस्तान पर विश्वास कर सकता है जिसका दोहरा चरित्र है? हम उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपके सामने एक खबर भी लाऊंगा जिसमें ईरान के एक जनरल कह रहे हैं कि इस बार उनकी क्या तैयारी है, और ऐसी तैयारी है कि इस्राएल देखता रह जाएगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ईरान पहुंचते हैं और सीधे मुलाकात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से। मसूद पेजेश्कियान की इस मुलाकात के मायनों को समझिए। यहां से शुरू होती है इस्लामिक देशों के गठजोड़ को कायम करने की कोशिश। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान से क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, यह संदेश उन तमाम इस्लामिक देशों के लिए है जो ईरान इस्राएल युद्ध के दौरान खामोश रहे। अब ईरान कह रहा है कि एकजुट होने की बारी आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्राएल जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। क्या कह रहे हैं मसूद पेजेश्कियान, इस पर गौर किया जाए। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जोर देकर कहा कि इस्राएली हुकूमत मुस्लिम देशों को कमजोर करने और उनमें फूट डालने की साजिश कर रही है। सोमवार को पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, इस्लामी दुनिया के नेताओं और फैसले लेने वालों को ज़ायनिस्ट हुकूमत की इस चाल को पहचानना चाहिए और इसके जवाब में मुस्लिम देशों के बीच एकता और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि ज़ायनिस्ट सत्ता का मकसद मुस्लिम उम्मा को कमजोर करना और टुकड़ों में बांटना है, और इसलिए इस्लामी दुनिया के नेताओं को सतर्क रहना होगा और मिलकर काम करना होगा ताकि इस चाल को नाकाम किया जा सके। इस्लामी दुनिया की मौजूदा गंभीर हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मुस्लिम देशों के बीच एकता और तालमेल अब मजबूरी बन चुकी है। अगर मुस्लिम हुकूमतें और आवाम इस एकता की अहमियत को सही मायने में समझें तो वो ज़ायनिस्ट सत्ता के खिलाफ एक मजबूत साझा मोर्चा बना सकते हैं। एक ऐसी सत्ता जो इस्लामी समाजों में जुल्म करके और फूट डालकर जिंदा है। मगर आज मैं आपके सामने 3 देशों का जिक्र करना चाहता हूं, जॉर्डन, सऊदी अरब और पाकिस्तान, और एक चौथा देश कतर। जॉर्डन और सऊदी अरब दोस्तों, ये 2 ऐसे देश थे जिन्होंने अमेरिका की मदद की थी जब ईरान और इस्राएल में युद्ध चल रहा था। जब ईरान ये कह रहा है कि इस्लामिक देशों को साथ आना चाहिए, तो उनके सामने जॉर्डन और सऊदी अरब की चुनौती है। सबसे बड़ी बात, जिस पाकिस्तान से वो मुलाकात कर रहे हैं उससे ज्यादा दोगला कोई नहीं है। यह वही पाकिस्तान है दोस्तों जिसने डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, एक पाकिस्तान, दूसरा इस्राएल। वो इस्राएल जो ईरान का जानी दुश्मन है। ऐसे में क्या ईरान पाकिस्तान पर विश्वास कर सकता है?
दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते मेरी प्रॉब्लम पाकिस्तान से दो लेवल्स पर है। पहला, यह वो पाकिस्तान है जो भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यह वो पाकिस्तान है जिसके अंदर बड़ी तादाद में आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप्स हैं। यह वो पाकिस्तान है जिसके पूर्व तानाशाह जियाउल हक ने भारत को 1000 घाव देकर भारत को तोड़ने की बात कही थी, और उसी सोच के हिसाब से इनका आईएसआई और इनकी सेना चल रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब मैं पाकिस्तान की आलोचना करता हूं तो मेरे निशाने पर सिर्फ आईएसआई और उनकी आर्मी है, उनके लोग नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान जा चुका हूं। 2008 वो दौर था जब मैं आखिरी बार पाकिस्तान गया था, क्योंकि उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मेरे प्रवेश पर रोक लगा दी थी, मुझ पर वीजा बैन लगा दिया था। मगर मैं 3 से 4 बार जो पाकिस्तान गया हूं, वहां के लोगों में गर्मजोशी है, आपसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, और हम में और वहां के लोगों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना, जनता एक तरफ, आईएसआई और आर्मी एक तरफ, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां पाकिस्तान पर विश्वास करके गलती कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान से जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं उनसे इस्लामिक देशों में एकता की अपील करके? सबसे बड़ी बात, क्या राष्ट्रपति पेज़ेश्कियां कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब को भूल गए हैं? बहरहाल, जैसे मैंने आपको बताया, जब से ईरान को चीन से हथियार मिले हैं, तब से ईरान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इस वक्त ईरान को मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की मदद भी मिल रही है। HQ-9A, HQ-9B, ये तमाम सिस्टम्स चाइना उन्हें दे रहा है। इससे होगा क्या? इस्राइल अगर एक बार फिर हमला करेगा तो वो तेहरान के निशानों पर नहीं लगेगा। यह भी खबरें आ रही हैं कि रूस भी गुप्त तरीके से ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि मैंने ही आपको इस मंच पर बताया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की मदद की अपनी तरफ से पेशकश की थी। अब ईरान के एक जनरल ने इस्राइल को क्या चेतावनी दी है, इस पर गौर किया जाए। ईरान रेडी फॉर एनी न्यू एडवेंचरिज्म, डिफेंस मिनिस्टर। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने साफ कहा है कि ईरान सीज फायर पर भरोसा नहीं करता और किसी भी नई हिमाकत के लिए उसके पास अलग अलग प्लान तैयार हैं। सोमवार को उन्होंने तुर्की और मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर से अलग अलग फोन पर बात की। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर से बात करते हुए जनरल नासिरजादे ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक का मकसद इलाके में जंग और असुरक्षा फैलाना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हमला किया या हिमाकत की तो हम पूरी ताकत और निर्णायक तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा, इस्लामिक रिपब्लिक को सीज फायर पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हमने किसी भी नई हिमाकत के लिए अलग अलग सिनेरियो पहले से सोच रखे हैं। और ये क्या सिनेरियोज हैं? इसमें एक सिनेरियो है चीन से जो लगातार मदद मिल रही है, और इसके लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो मैं अपने कार्यक्रम में पहले भी रख चुका हूं। चीन से आखिर ईरान को क्या मदद मिल रही है, अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पिछले महीने तेहरान और तेल अवीव के बीच हुए 12 दिन के युद्ध खत्म होने के बाद से ही चीन की मदद से अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, ईरान ने चीन से सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरियां हासिल कर ली हैं और तेहरान अब तेजी से उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को फिर से खड़ा कर रहा है जिन्हें इसराइल ने जंग के दौरान तबाह कर लिया था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह डिलीवरी जंग के खत्म होने के तुरंत बाद हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान जानता है कि युद्ध विराम जरूर हो गया है, मगर वो जानता है कि गजा में क्या हो रहा है। गजा में भी युद्ध विराम हो गया है, मगर आप जानते हैं कि रोज इस्राएली सेना बेकसूर फलस्तीनियों को कई बार सैकड़ों की तादाद में मौत के घाट उतार रही है। चीन के साथ
किन मुद्दों पर समझौता हुआ, इस पर भी गौर किया जाए। यह डिलीवरी उस 12 दिन के झगड़े के बाद हुई जो ईरान और इस्राएल के बीच हुआ था, जो 24 जून 2025 को बिना आधिकारिक ऐलान के सीज फायर के साथ खत्म हुआ था। यह लड़ाई 13 जून को इस्राएल के अचानक ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से शुरू हुई। इस लड़ाई में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ क्योंकि इस्राएली एयर स्ट्राइकर्स ने कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया था। अब ईरान दूसरे देशों की मदद से इन्हें दोबारा खड़ा कर रहा है। अमेरिका और उसके साथी देशों को ईरान की इन हरकतों की जानकारी है, लेकिन कितनी मिसाइल बैटरियां चीन की तरफ से डिलीवर हुई, इसका सही आंकड़ा साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि इन डिफेंस सिस्टम का पेमेंट ईरान तेल से कर रहा है, जो ईरान चीन के बीच चल रहे आर्थिक रिश्तों को दिखाता है। ईरान पहले भी खुद के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे मरसाद और मिसबाह 1 बना चुका है, लेकिन हाल की तबाही के बाद शायद उसे बाहर से मदद लेनी पड़ रही है। चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम, जी हां दोस्तों, यह है चाइना का HQ-9 मिसाइल सिस्टम जो ईरान को दिया जा रहा है। गौर किया जाए, चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम, जो शायद इस डिलीवरी का हिस्सा है, 125 किलोमीटर तक मार कर सकता है और फाइटर प्लेनों को निशाना बना सकता है। इसका एडवांस रेडार F-35 जैसे स्टेल्थ प्लेनों को भी पकड़ सकता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आई थी, यानी कि जो तालमेल चल रहा है चाइना और ईरान के बीच में, वो बहुत पुख्ता है। सरल शब्दों में कहा जाए, यही वजह है ईरान के कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास की। मगर ईरान दूसरे मोर्चों को भी छोड़ना नहीं चाहता है, और वो है कूटनीति यानी डिप्लोमेसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने विदेशों में बसे ईरानियों को एक संदेश दिया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि हम डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं छोड़ रहे। आपकी स्क्रीन पर खबर, Iran is seriously pursuing the path of diplomacy by utilizing all political capacities. सरल शब्दों में कहा जाए, सोमवार को विदेशों में रह रहे ईरानियों के नाम एक संदेश में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि इस 12 दिन के थोपे गए जंग के दौरान जनता और सरकार के बीच जो एकजुटता बनी, वो देश की सेवा करने का एक अच्छा मौका बन गई। उन्होंने आगे कहा कि हम डिप्लोमेसी और पॉजिटिव बातचीत के पक्ष में हैं, जंग के खिलाफ हैं। अपने देश पर जंग का साया न आने देने और ईरानी जनता के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम हर राजनीतिक और कूटनीतिक तरीका अपनाएंगे। इस्राएली हुकूमत द्वारा थोपे गए 12 दिन की जंग का जिक्र करते हुए पेजेश्कियान ने कहा, इतनी मानसिक टेंशन और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने ईरान के मौजूदा इतिहास में जनता की भागीदारी, सहमति और सामाजिक एकता की एक बेहद दुर्लभ तस्वीर देखी। देश के अंदर और बाहर रहने वाले ईरानी, चाहे वो आलोचक हों या समर्थक, सबने हमलावर के खिलाफ एकजुट होकर, एक मुट्ठी की तरह खड़े होकर दुश्मन के सामने अपनी मजबूत इच्छा जताई। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ईरान जो ये कोशिशें कर रहा है, क्या ये रंग लाएगी? उसका जो कॉन्फिडेंस है, क्या वो सतही है? क्या वो हवा हवाई है? क्या इसका कोई फायदा होगा? और जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या ईरान उसके लिए तैयार है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।